पीएम का छठा संबोधन। पीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन दिया गया मुफ्त। चीनी ऐप पर भारत में बैन से बौखलाया चीन। भारत के एक्शन के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून की दी दुहाई। कहा, हम स्थिति की कर रहे हैं समीक्षा। भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ने दी मंजूरी और हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ह्यूमन ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार। मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने की अटकलें तेज। तीसरे दिन दिल्ली से भोपाल लौटे सीएम शिवराज। आज होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार टला। तो नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी और खबरों पर नजर विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट काल और चीन से तनाव के बीच देश को संबोधित किया। देश में कोरोना के कहर के बीच ये छठा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया है। इसके अलावा हर परिवार को हर महीने 1 किलो दाल भी दी गई और बीते 3 महीनों में जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। क्या कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को
हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता। और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम,
आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से बीजेपी आलाकमान के साथ मंथन करके भोपाल लौट आए हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा के आला नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए 2 दिनों से दिल्ली में थे। सुबह सीएम शिवराज सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत भी भोपाल लौट आए हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम शिवराज की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों के नाम और प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर पेच फंसा हुआ है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर चल रही माथापच्ची को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान निकलकर सामने आया है। शर्मा ने कहा है कि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। जो नेता खरीद फरोख्त में शामिल रहे उन्हें ही महत्व दिया जा रहा है। बीजेपी में उथल पुथल चल रही है और 20 जुलाई को होने वाले सत्र में बहुत कुछ तस्वीरें बदलकर सामने आएगी। कांग्रेस ही सत्ता में वापसी करेगी, ये बात तय है, बस थोड़ा समय लगेगा। उधार का गवर्नर लाएंगे, पर शपथ लेना है। सत्ता की लोलुपता की हद हो रही है। भाई सरकार बन गई है, 2, 4, 8, 10 दिन में जब ठीक हो जाए गवर्नर तब शपथ हो जाए। दूसरे स्टेट के गवर्नर को नामांकन करेंगे और फिर बुलाएंगे। असल में इतनी उथल पुथल है भारतीय जनता पार्टी में, आप सब सही कह रहे हैं, पुराने लोगों को काटना और जिन लोगों ने खरीद फरोख्त में साथ दिया उनको ज्यादा महत्व देना, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत बन गया है। और अपनी बात बनना और जनता जाए भाड़ में, ये इनका सिद्धांत है।
और निश्चित तौर पर ये कितना ही बना ले, लेकिन जब भी विधानसभा का जो 20 तारीख को सेशन आ रहा है, जो बचे हुए लोग हैं, जो पुराने 5-5, 7-7 साल वाले जो है, इन्हें देखा था कि 2 लोग जब एक विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट हुआ था, 2 बीजेपी का मसाला है, इसकी बहुत सी स्थितियां बनेगी। भोपाल में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। मंडला में एनएसयूआई के पदाधिकारी सोनू बलूचिया की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराकर लोकतंत्र की हत्या की है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।